Ladies and gentlemen, you are not ready for this. यो धुरंधर पार्ट 2 आ गई है और उन सब पाकिस्तानी टेररिस्ट को भाई क्या मुंह तोड़ जवाब दिया गया है अपने मूवी के हीरो मोदी जी ने। ये भाई साहब दाऊद इब्राहिम की भी फट गई, बोल रहा था कि ये चाय वाले ने तो हमारी नाक में दम कर दिया, उधर वो हटवा के वहां मंदिर बना रहे हैं। हाँ, वो वाला मुद्दा भी हाईलाइट करा दिया। ये अब बोलना भाई कि मोदी ने किया ही क्या है। तुम सालों ऐसी फालतू की बातें बोलते हो, फिर तुम्हारे लिए एक मूवी बनानी पड़ती है नरेंद्र। पर इनकी डिसेंसी देखो, ग्राउंड टू अर्थता देखो इनकी। नरेंद्र को धुरंधर बना दिया, फिर भी क्रेडिट मांगा ही नहीं। और एक और हीरो था मूवी में, क्या नाम था उसका, जसकीरत सिंह हामजा। मे भी ऐसा ही कुछ था, मुझे पक्का याद नहीं क्योंकि मैं साइड कैरेक्टर को याद नहीं रखता था। उसका रोल भी थोड़ा, पर मेन मास्टरमाइंड तो मोदी जी थे। पूरे पाकिस्तानी टेररिस्ट को भाई क्या सबक सिखाया। अरे नोटबंदी को ही जस्टिफाई कर दिया सही कारण बता के, जिसको देखकर सब चौंक गए, यहाँ तक कि मोदी जी खुद भी। अरे ट्रंप के डोनाल्ड, क्या बात है। अच्छा इसलिए करी थी कि मैंने नोटबंदी, हाँ इसलिए ही तो करी थी। जब तो तुम साले कोई मान नहीं रहे थे, लेकिन अब आया ना लाइन पे। पर अगर तुम अब सिलेंडर का भी ज्यादा रहोगे तो धुरंधर 3 लानी पड़ेगी। उससे पता चलेगा कि आतंकवादी बैठ के आ रहे थे सिलेंडर में, इसलिए पॉलिटिकल रिश्ते बिगाड़े, इंटरनेशनल बेइज्जती करा के सिलेंडर महंगा हुआ है। बात करते हो। चलो भाई आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आखिरकार फाइनली वो वीडियो आ ही गया जिससे बिट्टू कैंसिल होने वाला है। बिट्टू इज डेड, खत्म। मतलब थोड़ा सा ओवर हो गया था मूवी में भाई, मानना पड़ेगा। अंधभक्तों को बूस्ट मिल गया, पर कॉमन सेंस लगाने वालों को दिख रहा था कि क्या चाह रहे हो तुम। पर तुम मूवी को मूवी की तरह ही लेना। डिस्क्लेमर में उन्होंने खुद बोला है कि सिर्फ काल्पनिक घटनाएं हैं ये, पर डिस्क्लेमर पढ़ता कौन है। इस मूवी को मूवी की तरह ही देखना, वोटिंग फैक्टर डिसाइड मत करना इससे। इसमें जो भी नोटबंदी, यूपी का अलग ही सीन, सब मोदी से डर रहे हैं। अरे भाई बस, ये सब देखकर तुम एक कॉमन सेंस लगाने वाले आदमी को नहीं समझा सकते कि भाई ये मूवी बीजेपी पगलू नहीं है। एक टाइम पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि साला ये मूवी है ये इलेक्शन कैंपेन। तो ऐसा डर लग रहा था कि इंटरवल में मैं मूतने जाऊं और ये मेरे सामने ही वोटिंग मशीन लाके खड़ा कर दें कि ले साले अभी के अभी वोट कर। अब चलो थोड़ी और गहराई से सोचते हैं। बाकी की बॉलीवुड मूवीज में जो दिखाते आए हैं उसको भी पॉइंट आउट करना जरूरी है, बट उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। लाइक वो बॉलीवुड की ही मुगलों की मूवीज जिसमें वो मुगल्स को गॉड लाइक, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बता रहे हैं। क्लासिक मुगल आजम, जोधा अकबर। अगर कोई इन मूवी से हिस्ट्री सीख रहे हैं तो वो बहुत आधी अधूरी, बस एक साइड ही जान रहे हैं। जोधा अकबर मूवी में तो शुरुआत में अमिताभ बच्चन की आवाज में बोलते हैं कि भारत देश को कई लोगों ने लूटा, पर मुगल्स जब भारत आए तो उन्होंने इस देश को अपना घर समझा, इस देश के लिए ये किया। सन 1450 में कदम रखा मुगलों ने, जिन्होंने इसे अपना घर बनाया, इसे प्यार दिया और नवाजा। अरे नहीं चटोरो, ऐसा तो कुछ नहीं था। नहीं समझे वो इस देश को अपना। अरे वो कभी अपनों को ही अपना नहीं समझे भाई। गद्दी के लिए बेटा बाप को मार रहा है, बाप सबकी मार रहा है, उनका अलग ही गेम ऑफ थ्रोन चल रहा है। वो नहीं समझे इसको अपना, तुम उनको अपना समझ के बोल रहे हो तो बात अलग है। मतलब देखो, ये सब फालतू की बातें बोलकर जनता को उनके मुंह पे गवार अनपढ़ बोल रहे हैं ये कि हाँ जो तुम मूवी में बताओगे हम मान लेंगे। सब कुछ मूवी से ही तो सीखते हैं हम, सही में उनसे ही सीखते हैं। उन असली प्रोपेगेंडा मूवीज में कोई पॉइंट आउट नहीं करता था भाई ये सब। वो उनका जजिया टैक्स, जबरदस्ती कन्वर्जन, रिलीजियस मोन्यूमेंट तुड़वाए, ये सब मत बता देना। प्रेम कहानियां बताओ उनकी, महानता बताओ उनकी, कलाकृतियां बताओ उनकी। धुरंधर प्रोपेगेंडा तो बाकी की बॉलीवुड की स्पाई एजेंट या आतंकवादी वाली मूवीज भी तो देखो, जिसमें वो आतंकवादियों को ही अच्छा बता देते हैं कि उसके साथ ये दर्द भरी घटनाएं हुई थी, इसलिए बेचारा बना है वो आतंकवादी। उसकी क्या गलती भाई, इंसान है वो भी, समझा कर। उन मूवीज में वो टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं, सोल्जर फॉर अ कॉज बोलते हैं। हम भले ही समझ पा रहे होंगे ये बात, पर कई बड़ी जनता उनको हीरो समझ बैठती है। YRF के यूनिवर्स में तो ISI को अच्छा ही बता रहे हैं ये। वो टाइगर की मूवी का कौन सा पार्ट था जिसमें टाइगर बोलता है कि हम तो पाकिस्तान के ISI को गलत समझते थे, पर असल में वो तो वर्ल्ड पीस चाहते हैं। अच्छा, और आप उस हिरन की माँ को इंसाफ चाहते हो? पाकिस्तान का ISI बड़ा वर्ल्ड पीस चाहता है ना, तो जा कर ले उन्हीं को ज्वाइन। उस पाकिस्तानी पुसी के लिए देश को तो तू वैसे ही छोड़ चुका। टाइगर जिंदा है। ओ रियली? वी डोंट गिव अ फक ब्रो। वैसे भी कभी इतना इगोइस्टिक टाइगर अपनी मूवी में मर नहीं सकता। अकेला पूरी आर्मी उड़ा सकता है भाई, तू कैसे मर जाएगा? इनकी मूवीज में रॉ और ISI साथ मिलकर लड़ रहे हैं। वो व्हाट? बिग बॉस देखने वाली जनता समझ ली क्या? आखिर कौन है वो जो पाकिस्तान के ISI को इतना पीसफुल दिखाना चाह रहे हैं भारतीय जनता को? अरे भाई तुम ही आए हो बड़े वोक कूल मॉडर्न इंडियन एजेंट, वो सरहद पार फालतू में बैठे हैं उस पीसफुल देश से बचाने के लिए तुम्हें। पठान में तो दुश्मन देश की हीरोइन दोस्त है और देश का ही आर्मी ऑफिसर विलन। बोलो, इन्होंने एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ दिया है कि पाकिस्तान इतना बुरा नहीं है। अपने देश के ऑफिसर जो बॉर्डर पे लड़ते हैं उनसे 1971 में जो हुआ वो सब छोड़ो, तुम बॉलीवुड मूवीज की सुनो। बजरंगी भाईजान में तो बॉर्डर सिक्योरिटी का कोई मसला ही नहीं है। वो पाकिस्तानी गार्ड इतना दिल का अच्छा कि अरे जा भाई चला जा, तू भी क्या याद रखेगा। ये हरकत है भाई इनकी। भाई साहब ज्यादातर मूवीज में दिखाया गया है कि टेररिस्ट
टेररिस्ट की तुम्हारे से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। नहीं, पर्सनली मत लेना, वो तो बस जन्नत पाने के लिए कर रहा है बेचारा। वहाँ जो 72 चुड़ैलें इंतजार कर रही हैं, बोर हो रही हैं, वो उन बेचारियों के लिए कर रहा है, वो अपने कर्तव्य के पालन के लिए कर रहा है, जिसके लिए उसको धरती पे भेजा, वो कर्म करने के लिए कर रहा है। वो कर्म तो भाई सबके अपने अपने होते हैं। अब देखो, कोई भी कैसी भी एक साइड का पक्ष मैं नहीं ले रहा हूँ, चाहे वो नोटबंदी वाला स्मार्ट पीएम हो, चाहे वो हाथ वाला हो, कोई भी हो, ना ही मैं न्यूट्रल होके बोल रहा हूँ। आई वांट टू से कि भाई बुरा और दुष्ट तो सारे ही हैं। सवाल यह है कि हम मासूम जनता के लिए कम बुरा कौन रहेगा। सच्चाई यही है सैडली। ओवरऑल समरी, जब ये हिंदुस्तान में रह के आईएसआई को अच्छा बताना चाह रहे हैं, तब किसी ने उंगली नहीं की। अब धुरंधर ने पाकिस्तानी फोर्स, उनके टेररिस्ट जिहादी सोच वगैरह को सही रूपांतर करके दिखाया है। तो एंड सबसे बड़ा प्रोपोगंडा पता है क्या है? कि धुरंधर का हमें दिख गया, बट बाकी की बॉलीवुड मूवीज का क्यों नहीं दिख पाया? अरे पूरा बचपन ही प्रोपोगंडा रह गया हमारा। क्या बोलते थे, क्या सिखाते थे? कि वो मुगल शासक अकबर, बाबर, शाहजहां महान था। अरे घंटे का महान था, ले बोल दिया, आ जाना लड़ने। शर्म नहीं आ रही तुमको? जिन्होंने इतनी बर्बादी करी उसी की चाट रहे हो। मे बी वो देश के रिश्ते से भी बढ़कर कोई और रिश्ते में लगता होगा तेरा। और हाँ, मैं वो अली जिन्ना की सोच वालों की बात कर रहा हूँ, सर अब्दुल कलाम जी की आइडियोलॉजी पे चलने वालों की नहीं। तो भाई जान, कोई गलत मत समझना, और ना ही पड़ोसियों के कॉमन जनता के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बेचारे तो खुद उनके डिक्टेटर से परेशान है। जी हाँ, वही देश जो हमसे एक दिन पहले आजाद होने की चौड़ रखता है, बट वहाँ की मिलिट्री आर्म्ड फोर्स उनकी हर एक छोटी सी टपरी से लेकर बड़े बड़े बिजनेस को कंट्रोल करती है। इसलिए वो हमसे एक दिन पहले तो छोड़ो, 100 साल बाद भी आजाद हो जाए ना, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो सो धुरंधर से जो एक्सपेक्ट किया वही हुआ। दोनों मूवीज इतनी बड़ी बड़ी, और क्या क्राफ्ट किया। असली एजेंट को दिखाया गया, उसके सैक्रिफाइस को दिखाया गया कि वो एक सीरियस मिशन पे जा रहा है, मजे करने के लिए नहीं। लाइक टाइगर, पठान वगैरह जो सीक्रेट एजेंट बन के जाते हैं और खुल्लम खुल्ला बिकनी छाप लड़कियों के साथ झूम जाते हैं। झूमे जो पठान। अरे सर, तुम सीक्रेट एजेंट बन लो या खुली सड़कों पे खुलेआम नाच लो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। जसकीरत सिंह ने अपने देश के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस किया, पर उनकी मूवीज में तो उन नालायक एजेंटों के कारण देश को ही अपना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि वो सब ऑरा बढ़ाने के लिए करते हैं, सब कुछ अपनी ड्यूटी के लिए नहीं। धुरंधर मूवी में तो भाई क्या ही एक्शन, कोई ज्यादा ही बड़े बड़े एक्शन नहीं कि अकेला 100 लोगों को मार रहा है उड़ उड़ के। अरे मतलब इंसान की तरह लड़ रहा है वो। सब कैरेक्टर्स में इंसान जितनी पावर है, फिर भी उनका अपना ऑरा है। उनको जरूरत नहीं है ट्रेन की छत फाड़ के एंट्री लेने की, या 2 हट्टे कट्टे हेलीकॉप्टर को ही एक हाथ से खींच के बांधने की, या फैल्कन की तरह उड़ने की। धुरंधर 2 में सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया, आधे रन टाइम के अंदर ही। स्टिल बाद में पता चला कि भैया अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और एंड का वो सबसे बिग रिवील, हामजा के साथ कार में बैठा उसका ससुर। सैडली मैंने पता नहीं कैसे मजाक मजाक में पहले प्रिडिक्ट कर दिया था, और सच भी हो गया। आई एम तुक्के बाद जीनियस ब्रो। शुरुआत में गालियां म्यूट हुई थी, बट धीरे धीरे सेंसर बोर्ड को भी मजा आने लग गया, तो चलने दो बैंड। ओवरऑल चौंकने या डरने की बात नहीं है कि आज ये तारीफ कैसे कर दिया। थोड़ी चीजें इसमें भी अटकी हैं, लाइक संजय दत्त के चाय के कप की गोली लगी तो वो गुस्से में पूरा सामने आ गया कवर छोड़ के। ये चीज कूल लगने के साथ साथ सेंस नहीं बनाई। लास्ट में जब हम जाके इंडियन एजेंट का पता चल जाता है अर्जुन रामपाल को, और जिस भी जगह होते हैं वो नीचे से वो बॉम्ब फोड़ देते हैं, फिर हम जा बाकी 2 कैरेक्टर से ही लड़े जा रहा है। मेजर इकबाल, अर्जुन रामपाल भी तो था उधर, कहाँ गया वो? पर पहले वो उन दोनों से लड़ता है, फिर बाद में वो आता है, फिर एंड में अर्जुन रामपाल के पीछे भगता है वो, तो उससे बंदूक का निशाना नहीं लग पा रहा है। इतनी गलियों में भगे जा रहा है वो, कोई और कैरेक्टर होता तो कब का मर जाता, बट लंबा चेस सीन बना दिया। फिर हाथ में आने के बाद भी नहीं मर रहा है वो मेजर इकबाल, टांग की काट दी, ऑयल टैंकर पे लटा दिया, फिर भी चिल्लाए जा रहा है, अबे अब तो चले जा जन्नत, मर जा। पार्ट 1 में तो वो मोटा खुलेआम सबके सामने आके भी पुलिस फोर्स से नहीं मर रहा था, बॉम्ब फेंके जा रहा है वो उनके सामने ही खड़ा होके 30 मिनट तक, उनके हाथ में गन है फिर भी नहीं मार पा रहे वो उसको। पाकिस्तान में इन्होंने एक क्लब दिखा दिया है, वहां लड़कियां छोटे कपड़े पहन के नाच रही हैं। क्या सही में हो सकता है क्या ऐसा? मैं पाकिस्तान के बजट की बात नहीं कर रहा, वो अलग बात है, बट मैं ये कह रहा हूं कि जिस देश में औरतें बुर्का पहनती हों उधर इन्होंने ये सब क्या दिखा दिया? इसमें कहां गई पीक डिटेलिंग? आई मीन उधर तो इतने सीधे लोग हैं कि अगर रात को बिजली भी चले जाए तो ऊपर वाले की मर्जी बोल के सो जाते हैं। और क्या ये उनके नियमों के खिलाफ नहीं है क्या? क्लब इज़न्ट इट अ हैरम? मुझे नहीं लगता कि इतनी आजादी तो अब तक मिली होगी वहां की लड़कियों को। मौलवी साहब नाराज हो गए होंगे कि ओ फक, कयामत की निशानी है ये तो। 2-3 विस्फोट करने के बाद जन्नत में मिलता है ये सब, तो तुम वैसे ही ले आए, डिसिप्लिन कहाँ गया? पर समझा दिए होंगे उनको, अरे आपकी 72 वाली में से किसी को हाथ नहीं लगाया, चिल।
भाई मूवी तो थी फुल ऑफ पीक डिटेलिंग, बट एक इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई वहां की कि वहां के तो बड़े बड़े मुस्लिम्स का सीधा डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना ऊपर से। मूवी में नहीं दिखाया वो डायरेक्ट कनेक्शन का कॉन्सेप्ट कि आज वो जन्नत में रूफिंग का काम चल रहा है इसलिए 10 लोग चाहिए और फिर इन्होंने अपने 15 लोगों को उड़ा दिया बूम कि जाओ ऊपर जरूरत है तुम्हारी, 5 एक्स्ट्रा ही भेज दिए खुश करने के लिए। पार्ट 2 के एंड में मेरा एक सबसे बड़ा डाउट क्लियर भी हो गया कि इसने तो भाई शुरू में चेक भी किया था हामजा का, फिर कैसे पता नहीं चला इसे। बट एंड में सब प्लॉट खोल दिए कि वो पहले से ही तैयार होके गया था। हामजा को नहीं पता था कि उसका ससुर भी एजेंट ही है, तो अगर हामजा उसको भी मरवा देता फिर। रहमान डकैत तो गया चलो, बट गोरी मैडम का क्या हुआ, वो कहाँ गई, गायब ही हो गई मूवी से। अरे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है यार, कुछ तो पावर दी होगी आपको। बट शायद औरतों को पावर हाथ में देना ये भी उनकी कोई गलत बात होगी। HRM हामजा भाई इतना पैसा उड़ा रहा है पाकिस्तान का, इतना बड़ा घर ले लिया, गरीबों में फेंक रहा है पैसा, इतना पैसा कहाँ से आया उधर। बट चलो कोई बात ना, उड़ा लो जितना भी उड़ाना है और आ जाएगा, क्योंकि इधर के कुछ लोग सीरियसली डोनेट करते हैं ना उनको। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। चाहो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब मार के, एंड से माय नेम, से माय नेम। चुपचाप वीडियो देख के चले जाते हो, इतना सा अपना कर्तव्य नहीं समझ पा रहे हो। After this shit, till the world say my motherfucking name. Say my name. Say my motherfucking name. Say my, you know I'm after this shit, till the world say my motherfucking name.